से मशहूर सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फेम, पैशन या पावर से नहीं की थी। कुछ लोग रिजेक्ट हुए, कुछ लोग टूटे हुए थे, लेकिन आज वो वही लोग हॉलीवुड, वॉल स्ट्रीट और दुनिया भर पर राज करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको रिवील करूंगा यूएसए के 100 मोस्ट फेमस सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन के रियल स्टोरीज़, उनका बर्थ प्लेस, उनकी असल एज, उनकी जर्नी और फिल्मों में उनका अक्सर किस टाइप का रोल मिलते हैं। ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। सबसे पहले नंबर पे हैं एलन मस्क। उनकी बर्थ प्लेस है विक्टोरिया, साउथ अफ्रीका और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1971, यानी कि वो ऑलमोस्ट 55 साल के। एलन बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट थे, यानी वो किसी से बात करना या किसी से बोलना या किसी के साथ फिरना पसंद नहीं करते थे। ज़्यादातर वो अकेले रहना पसंद करते थे। स्कूल में उनको बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था, बुली किया जाता था। 12 साल की एज में उन्होंने अपना कंप्यूटर गेम बनाया और उसको बेचा, यानी उसकी जो शुरुआत हुई टेक्नोलॉजी में वो 12 साल की एज में हो गई थी। यानी उन्होंने अपना पहला गेम बना दिया था 12 साल की एज में। और उनकी जो गेम बनाने की जो स्टोरी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो आप उनकी कोई भी पॉडकास्ट में देख सकते हैं या किसी पर वो चैनल है देखो सुनो जानो फैसल वड़ैच का, वहाँ से आप उसकी जो स्टोरी है वो देख सकते हैं। अच्छा, उनकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? 17 साल की एज में कनाडा शिफ्ट हुए, फिर यूएसए आए और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से स्टडी की। उनकी पहली कंपनी थी Zip2, जो उन्होंने अपने भाई के साथ स्टार्ट की थी। बाद में वो कंपनी $1 मिलियन में सेल हुई। सतारह साल की एज में वो कनाडा शिफ्ट हुए और फिर यूएसए आए और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में स्टडी की। उनकी पहली कंपनी थी Zip2, जो उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर शुरू की। वो कंपनी $1 बिलियन में सेल हुई। उनका सबसे बड़ा ब्रेक तो तब आया जब उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स को बिल्ड किया। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार को लग्जरी और पावरफुल बना दिया, स्पेसएक्स ने प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को रियलिटी बना दिया। जो उनकी बिजनेस एम्पायर है वो है टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरलिंक, ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी है वो, दी बोइंग कंपनी, अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी, एक्स यानी कि जो ट्विटर का नया नाम है। और उनकी ज़िंदगी के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। 2008 में टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों ऑलमोस्ट बैंक करप्ट हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। आज वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में शुमार होते हैं। और हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है लियोनार्डो डिकार्पियो। उनकी बर्थ प्लेस है लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूएसए। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 11 नवंबर 1974। उनकी एज है इस टाइम 55 साल। लियोनार्डो का बचपन इतना ईजी नहीं था, वो एक रफ एरिया में पले बड़े, यानी कि उनकी ज़िंदगी कोई आसान नहीं थी, बिल्कुल वो गरीब से थे। उनकी मदर ने उनको अकेले पाला पोसा, पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उनकी मदर ने उनको हमेशा सपोर्ट किया। बचपन से उनको एक्टिंग का शौक़ था, वो टीवी कमर्शियल में काम करते थे, यानी एड्स वगैरह करते थे। उनका करियर स्टार्ट हुआ टीवी शो से, जैसे कि ग्रोइंग पेन्स। लेकिन वो पहली बड़ी रिकॉग्निशन फिल्म थी व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप, जहाँ उन्होंने मेंटली चैलेंज यानी कि एक मेंटली चैलेंज बिल्कुल परेशान हाँ लड़के का रोल किया और यहाँ से उनकी सीरीज़ की एक्टिंग की पहचान बनी। फिर उन्होंने 1997 में टाइटैनिक फिल्म ने उनको दुनिया भर में सुपरस्टार बना दिया, जो जैक डैनियल का उन्होंने रोल किया था। जो उनकी फिल्मों में उनके ज़्यादातर रोल मिलता है, हम उसको बात करेंगे अब। लियोनार्डो ज़्यादातर इंटेंस और इमोशनल कैरेक्टर्स, रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज, साइकोलॉजिकल या एम्बिटियस कैरेक्टर्स
मिसाल के तौर पर द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, एम्बिटियस बिजनेसमैन, इंसेप्शन, माइंड बेंडिंग थ्रिलिंग हीरो, द रिवेंट सर्वाइवल बेस्ड रोल, जिस पर उनको ऑस्कर भी मिला। 2016 में फाइनली उनको ऑस्कर मिला फॉर बेस्ट एक्टर। द रेवेनेंट फैंस ने बहुत साल वेट किया था। उनकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे बात करते हैं। वो क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी काम करते हैं, यानी वो इस पर बात करते रहते हैं और उनके ऊपर काम भी करते हैं। अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी चलाते हैं। उनको चैलेंजिंग और डीप स्क्रिप्ट्स पसंद हैं। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर पे है जेफ बेजोस। उनकी बर्थ प्लेस है न्यू मैक्सिको, यूएसए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1964 और इस टाइम है 62 साल के। जेफ बेजोस बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। स्कूल में साइंसेस और टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग थे। उनकी मदर ने उनको टीन एज में ही जन्म दिया था और बाद में उनके स्टेप फादर ने उनको अडॉप्ट किया। यानी वो एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, लेकिन उसके बाप ने उसको छोड़ दिया। ये उसकी बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है, जो आप फैसल बड़ा की सीरीज़ में भी देख सकते हैं और बाकी सारे उनके इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं और उनकी बहुत सारी पॉडकास्ट भी हैं। और जैसे भी है, उनकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की और फिर वॉल स्ट्रीट पर हाई पेइंग जॉब शुरू की। लेकिन 1994 में उन्होंने अपने सिक्योर जॉब छोड़ दी सिर्फ एक आइडिया के लिए, ऑनलाइन बुक बेचना। उन्होंने पहले जो अपना स्टार्ट किया था वो ऑनलाइन बुक से स्टार्ट किया था। उन्होंने अपने गैराज से अमेज़ॉन स्टार्ट की। ब्रेक थ्रू मोमेंट, अमेज़ॉन सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लब्स और हर चीज़ सेल करना शुरू कर दिया। आज अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज में से एक है। बिजनेस एम्पायर जो उनके हैं वो है अमेज़ॉन, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग लीडर, ब्लू ओरिजिन स्पेस ट्रैवल प्रोजेक्ट, वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर ओनरशिप, यानी जो वाशिंगटन पोस्ट है उसकी जो ऑनरशिप है वो भी इनके पास है। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो उनके हैं उन पर भी बात करते हैं। उन्होंने अपना पहला ऑफिस गराज में बनाया, यानी उन्होंने अपने घर के गराज में ही पहला ऑफिस बनाया। कंपनी का नाम पहले कैडाब्रा रखना चाहते थे। एक जो उनकी अमेज़ॉन जो है उनका पहले जो नाम रखना चाहते थे वो था कैडाब्रा, लेकिन बाद में किसी रीज़न की वजह से नहीं रखा। और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान थे। और जो तीसरे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे हैं, वो है ड्वेन जॉनसन, दी रॉक। आपने शायद रॉक का नाम सुना होगा। उनकी जो बर्थ प्लेस है वो है हार्वर्ड, कैलिफोर्निया, यूएसए। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1972, एज 54। डेवन का बचपन स्ट्रगल से भरा था। उनके फादर प्रोफेशनल रेसलर थे, लेकिन पैसे स्टेबल नहीं थे। फैमिली बहुत बार घर चेंज करती रही। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनको घर से निकाल दिया गया क्योंकि रेंट देने के पैसे नहीं थे। उन्होंने पहले फुटबॉल ट्राई की, कॉलेज फुटबॉल खेलते थे, लेकिन NFL में जगह नहीं मिल सकी, जो भी था उसके रीज़न। इसके बाद उन्होंने अपने फादर की तरह रेसलिंग ज्वाइन की और WWE में द रॉक के नाम से मशहूर हो गए। रेसलिंग की पॉपुलैरिटी ने उनको हॉलीवुड तक पहुंचा दिया। द फिल्म स्कॉर्पियन किंग उनकी पहली मेजर लीड रोल फिल्म थी। फिर फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज ने उनको ग्लोबल एक्शन स्टार बना दिया। अच्छा, बात करते हैं उनको फिल्मों में ज़्यादातर किस टाइप का रोल मिला। ड्वेन जॉनसन ज़्यादातर एक्शन हीरो, स्ट्रॉन्ग और फेयरलेस कैरेक्टर और थोड़ी बहुत कॉमेडी टाइप वाला भी उनको रोल मिलते रहते हैं। यानी कि मिस जुम्मांजी, वेलकम टू द जंगल, एक्शन प्लस कॉमेडी, यानी इसके अंदर फनी सीन भी थे और एक्शन भी था। और ब्लैक एडम, उसमें तो आपको भी पता होगा कि इसमें सुपर हीरो का रोल मिला उसको। उसकी बिजनेस साइड्स, अपनी टेक्यूला ब्रांड, टेलीमाना प्रोडक्शन कंपनी, फिटनेस और क्लॉथिंग पार्टनरशिप। इंटरेस्टिंग फैक्ट, उनके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर में से शुमार होते हैं। सुबह 4 बजे उठकर वर्कआउट करते हैं। डिसिप्लिन और हार्ड वर्क उनका मेन फार्मूला है। हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट नंबर पे क्या है।
5वें नंबर पे है बिल गेट्स। उनकी जो बर्थ प्लेस है वो है सीटल वाशिंगटन DC USA। और डेट ऑफ बर्थ है उनकी 28 अक्टूबर 1995। एज है उनकी इस टाइम 70 साल। बिल गेट बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे, स्कूल में मैथ और प्रोग्रामिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहाँ गए, कहाँ से पढ़ रहे थे। बिल गेट्स बचपन में ही बहुत बिल गेट्स जो थे बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे, स्कूल में मैथ और प्रोग्रामिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखाया उन्होंने। सिर्फ 13 साल की एज में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी, जब उस वक्त कंप्यूटर बहुत ज़्यादा किसी के पास थे, यानी कि रेयर थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया लेकिन डिग्री कंप्लीट नहीं की। 1975 में अपने दोस्त पावल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट की। उनका विजन सिंपल था, हर डिस्क पर एक कंप्यूटर होना, यानी उसकी जो माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर, वो उन्होंने हर डिस्क पे पहुंचाना था। उनका जो मकसद था जिंदगी का। जो उसके ब्रेक थ्रू मोमेंट थे वो हम बात करते हैं उस पर। जब माइक्रोसॉफ्ट ने IBM के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया तब उनकी कंपनी तेज़ी से ग्रो हुई। विंडो लॉन्च होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट दुनिया के सबसे पावरफुल टेक कंपनी में बन गई। बिजनेस एम्पायर माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़, ऑफिस सूट, क्लाउड सर्विसेज। फिलैंथ्रोपी साइड, बिल गेट्स और उनकी एक्स वाइफ ने मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाई, जो हेल्थ और एजुकेशन प्रोडक्ट पर बिलियन डोनेट करती है। जिसका तो आप नाम एप्स्टन फाइल में भी सुन चुके होंगे शायद। देखते हैं नेक्स्ट पे क्या आता है। नेक्स्ट पे है विल स्मिथ। बर्थ प्लेस है इनकी पेंसिल्वेनिया USA। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1968, यानी 57 साल के हैं, 57 ईयर के हैं वो इस टाइम। विल स्मिथ एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। स्कूल में उनको प्रिंस निक नाम मिला क्योंकि वो चार्मिंग और फनी थे। उन्होंने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया बल्कि रैप म्यूजिक स्टार्ट किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनको टैक्स का बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए। उनका करियर म्यूजिक से स्टार्ट हुआ। DJ जैजी जेफ के साथ रैप डू बनाया, फिर उनको एक TV शो मिला द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर। यहाँ से उनकी एक्टिंग जर्नी ऑफिशियली शुरू हुई। नाइनटीज में उन्होंने ब्लैकबस्टर फिल्म करनी शुरू की, इंडिपेंडेंस डे, मैन इन ब्लैक। ये फिल्में उनको ग्लोबल एक्शन कॉमेडी सुपरस्टार बना गई। फिल्मों में ज़्यादातर किस टाइप का रोल मिला? विल्स में ज़्यादातर क्रिस्मेटिक हीरो, एक्शन प्लस कॉमेडी मिक्स, इमोशनल फादर टाइप रोल्स, इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स। मिसाल के तौर पर द प्योरसाइट ऑफ हैप्पीनेस, स्ट्रगल करता हुआ फादर। किंग रिचर्ड, स्पोर्ट फादर रोल जिस पर उनको अक्सर भी मिला। अपनी प्रोडक्शन कंपनी, सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, मोटिवेशनल कंटेंट और ब्रांडिंग, ये सब उनके जो बिजनेस प्लान है। इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके ये हैं कि एक बार टैक्स डेब्ट की वजह से उनकी प्रॉपर्टी सीज हो रही थी, लेकिन किसी वजह से नहीं हुई। वो बहुत डिसिप्लिन और माइंडेस्ट और पॉजिटिव की बात करते हैं। 2022 ऑस्कर इंसिडेंट के बाद उनकी पब्लिक इमेज पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ। देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है। हाँ, हमारे 7वें नंबर पे हैं वॉरेन बफेट। आप इनको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनकी बर्थ प्लेस है ओमाहा, नेब्रास्का USA। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 30 अगस्त 1930। एज इस टाइम 95 साल के। वॉरेन बफेट बचपन से ही पैसा कमाने का शौक रखते थे। सिर्फ 6 साल की एज में कोका कोला की बोतल खरीद कर प्रॉफिट पर बेच देते थे। 11 साल की एज में उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा और तब से इन्वेस्टमेंट उनकी लाइफ बन गई। आप सोचेंगे 6 साल का बच्चा जिसको खेलने कूदने से ही टाइम नहीं मिलता, उसको कुछ पता ही नहीं होता, वो बच्चा कोक की बोतलें खरीद के उसको बेचता है प्रॉफिट पे।
उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से स्टडी की, जहाँ उनके टीचर बेंजामिन ग्राहम थे, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर माने जाते हैं। बाद में उन्होंने एक एक्स टेक्सटाइल कंपनी खरीदी जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे, और धीरे धीरे दुनिया के हिसाब से पावरफुल इन्वेस्टमेंट कंपनी बना दिया। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी, स्ट्रॉन्ग कंपनीज को लॉन्ग टाइम के लिए बाई करो। उन्होंने कोला एप्पल और दूसरी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करके $1 बिलियन कमाए। उनके जो बिजनेस एम्पायर हैं, बर्कशायर हैथवे होल्डिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनीज, रेल रोड्स, एनर्जी कंपनीज, एप्पल और दूसरी टेक कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखी है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल लॉन्ग टर्म और पेशेंस, रिस्क कम लेना और इमोशनल डिसीजन से बचना, ये उनकी हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आज भी सिंपल घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में ख़रीदा था, यानी उसके अलावा उन्होंने अपना कोई लग्जरी घर नहीं खरीदा। अपने ज़्यादा वेल्थ चैरिटी को डोनेट करते हैं। अपनी ज़्यादा वेल्थ उन्होंने चैरिटी को डोनेट करने का वादा कर रखा है, अभी तक उन्होंने की नहीं है, ये मेरी मिस्टेक है। उनको जो ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगले नंबर पे है, यानी 8वें नंबर पे है रॉबर्ट डॉनवे JR। आप जानते होंगे मशहूर आयरन मैन को। उनकी बर्थ प्लेस है न्यूयॉर्क सिटी USA, और डेट ऑफ बर्थ है उनकी 4 अप्रैल 1965। एज 60 साल के हैं वो। रॉबर्ट डॉनवे JR का बचपन अनयूजुअल था। उनका फादर फिल्म मेकर थे और उन्होंने बहुत छोटी एज में ही एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन उनकी लाइफ में ड्रग्स और लीगल प्रॉब्लम्स ने उनको बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट किया। 1990 में उनका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? उन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम शुरू किया 1980 में, और 90 में उनको काफ़ी फिल्में मिली, लेकिन एडिक्शन की वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा और हॉलीवुड ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उनका जो ब्रेक थ्रू मूवमेंट है, 2008 में उनको एक चांस मिला फिल्म आयरन मैन, जिसमें उनका नाम था टोनी स्टार्क। यही रोल उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना और मार्वल यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन भी उन्हीं को बनाया गया। फिर उन्होंने मल्टीपल फिल्म्स की, जैसे दी एवेंजर, शेरलॉक होम्स। फिल्म में उनको जो ज़्यादातर रोल्स मिलते हैं वो है इंटेलिजेंट, जीनियस कैरेक्टर, विटी और सरकास्टिक रोल्स, कम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज़। टोनी स्टार का कॉन्फिडेंस और शार्प कैरेक्टर उनकी रियल पर्सनैलिटी से काफ़ी मैच करता है, इस वजह से उसको ऐसे रोल्स दिए जाते हैं। और उनकी बिजनेस साइड, अपनी प्रोडक्शन कंपनियाँ उनकी, और टैक्स सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन्होंने। उनके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, एक वक्त पर उनको इंश्योरेंस कंपनी ने कवर करने से मना कर दिया था। आयरन मैन के बाद वो हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर में शुमार हुए, यानी आयरन मैन के बाद उनको बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और उनको हाई पे एक्टर में शुमार कर दिया गया। उनकी कमबैक स्टोरी हॉलीवुड की सबसे पावरफुल रिडेम्पशन स्टोरीज में से एक मानी जाती है। और नेक्स्ट नंबर पे हैं हमारे स्टीव जॉब्स। उनकी बर्थ प्लेस है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1955। स्टीव जॉब्स की बर्थ के बाद अडॉप्ट कर लिया गया। उनका जो बचपन है वो कैलिफोर्निया में गुजरा। वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से बोर हो जाते थे। कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ही मंथ बाद ड्रॉप आउट कर दिया। 1976 में अपने दोस्त स्टीव वॉजनिक के साथ मिलकर गराज से एप्पल AINC कंपनी स्टार्ट की। उनका विजन सिंपल था, टेक्नोलॉजी की सिंपल और ब्यूटीफुल बनाना।
उनके जो ब्रेक थ्रो मूवमेंट्स हैं वो 1984 में मैसी नोट कंपनी लॉन्च हुआ जो ग्राफिकल इंटरफेस के साथ आया, लेकिन फिर उनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सल स्टार्ट की। 1957 में एप्पल ने उनको वापस बुलाया और यहीं से असल रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ। गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स जो है उनकी है, आई मैक है, आईपॉड है, आईफोन है, आईपैड। आईफोन ने पूरी दुनिया के मोबाइल सिस्टम चेंज कर दिया। उनका जो लीडरशिप स्टाइल है, परफेक्शनलिस्ट है, डिटेल ओरिएंट है, डिज़ाइन पर एक्सट्रीम फोकस वो रखते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हमेशा ब्लैक टर्टल नेक और जीन्स पहनते थे। अपनी कंपनी से निकाले गए, फिर वापस आकर उसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। इनोवेशन उनका ऑब्सेशन था। जो हमारे नेक्स्ट हैं वो है यानी 10वें नंबर पे वो हैं टॉम क्रूज। बर्थ प्लेस है उनकी सरक्सेस, न्यूयॉर्क, यूएसए। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 3 जुलाई 1962, यानी एज है उनकी 63 साल 2025 के हिसाब से। टॉम क्रूज का बचपन काफ़ी अनस्टेबल था। उनके फादर स्ट्रिक्ट थे और उनकी फैमिली को बहुत बार शहर चेंज भी करना पड़ा। वो स्कूल में डिलेक्सिया के शिकार थे, जिसकी वजह से पढ़ना मुश्किल होता था। उनका ड्रीम पहले प्राइस्ट बनने का था, लेकिन बाद में एक्टिंग की तरफ आ गया। जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? उन्होंने 1980 में छोटी फिल्म से करियर स्टार्ट किया। ब्रेक थ्रू मिला फिल्म टॉप गन से, जहाँ उन्होंने फाइटर पायलट का रोल प्ले किया। यहाँ से वो यूथ आइकन बन गया। 1996 में उन्होंने स्टार्ट की मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़, जो आज तक चल रही है, यानी उसको आज भी पसंद किया जाता है। इस फ्रेंचाइज ने उनको दुनिया का बिगेस्ट एक्शन स्टार बना दिया। फिल्म में ज़्यादा किस टाइप के रोल मिले उसको? टॉम क्रूज ज़्यादातर हाई रिस्क एक्शन फिल्म में काम करते हैं, यानी हाई रिस्क एक्शन हीरो हैं। इंटेलिजेंट, सीक्रेट एजेंट, इंटेंस और डिसिप्लिन कैरेक्टर्स। उनकी ख़ास बात यह है कि वो अपने स्टंट्स खुद करते हैं। प्लेन से लटकना, बिल्डिंग से जंप लगाना, सब कुछ खुद करते हैं वो। उसकी जो बिजनेस साइड है, अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई है उन्होंने। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज से ह्यूज अर्निंग, मतलब उसको मिशन इम्पॉसिबल जो उसकी फ्रेंचाइज है वहाँ से उसको अच्छी खासी अर्निंग अभी तक मिल रही है। तो इसकी लाइफ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। हॉलीवुड के सबसे डेयरिंग स्टंट एक्टर्स में से एक हैं। 60+ एज में भी एक्सट्रीम एक्शन सीन्स खुद परफॉर्म करते हैं। डिसिप्लिन और फिटनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये थी टॉम क्रूज की कहानी, लेक्सस वाले स्टंट से दुनिया के बिगेस्ट एक्शन लीजेंड तक। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब मिलते हैं एक ऐसे सुपरस्टार से जो कॉमेडी, एक्शन और ड्रामा तीनों में सुपरस्टार मानी जाती हैं। जेनिफर लॉरेंस। बर्थ प्लेस है उनकी इंडियन हिल्स, केंटकी, यूएसए। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 15 अगस्त 1990। एज है उनकी 35 साल 2025 के हिसाब से। अर्ली लाइफ। जेनिफर लॉरेंस एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा। उन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि वो एक्ट्रेस बनेगी। 14 साल की एज में वो अपने मदर के साथ न्यूयॉर्क गई ताकि एडिशन से सीखें। उनके पेरेंट्स ने उनको पूरा सपोर्ट किया, यानी उसको जो भी उसकी याद थी उन्होंने पूरी की। उनको पहली बड़ी रिकॉग्निशन फिल्म मिली विंटर बॉर्न, जहाँ उनकी सीरीज एक्टिंग को क्राइटिक ने बहुत अप्रिशिएट किया। ब्रेक थ्रू मोमेंट। ग्लोबल फेम मिली फिल्म सीरीज दी हंगर गेम से, जहाँ उन्होंने कैटनिस एवर्डीन का पावरफुल रोल प्ले किया। ये रोल उनकी दुनिया भर में सुपरस्टार बना गया। जेनिफर लॉरेंस ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फीमेल कैरेक्टर, इमोशनल और रियलिस्टिक रोल्स एक्शन हीरोइन है। मिसाल के तौर पर सिल्वर लिनिंग पॉलीबुक, जिस पर उनको ऑस्कर मिला। एक्समैन मिस्टीक का रोल मिला उसको। अचीवमेंट, उसकी 22 साल की एज में ऑस्कर जीत कर वो यंगेस्ट बेस्ट एक्ट्रेस विनर में शामिल हो गई। इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं उनके, अपनी नेचुरल और फनी पर्सनैलिटी की वजह से फैंस ने के दिल जीत लिए।
ट्रांजिशन यानी ये पेमेंट भेज दी है, अब काम स्टार्ट कर दो। सही है, अभी कल तक कंप्लीटली हो जाए। 300 से कुछ ज़्यादा घंटे ही कर देना। ओके ओके हो जाएगा भाई, मसला नहीं है। पेमेंट रिसीव हो गई है, मैं आपको काम स्टार्ट करवा देता हूँ। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। चलें जी, हमारे नेक्स्ट है मार्क जुकरबर्ग। बर्थ प्लेस है उनकी वाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क, यूएसए। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 24 मई 1984। एज 41 साल 2025 के हिसाब से। मार्क बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जीनियस थे। सिर्फ 12 साल की एज में उन्होंने एक मैसेजिंग प्रोग्राम बना लिया था। उनके फादर के क्लीनिंग में यूज़ होता था, यानी कि उसके जो फादर था उसके क्लीनिंग में एक मैसेजिंग ऐप यूज़ होती थी, वो इन्हीं की बनाई हुई थी। वो हमेशा कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिजी रहते थे। हाँ, हमारी तरह वेले नहीं रहते थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, लेकिन वहाँ उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जो बाद में दुनिया की सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बन गया। वो थी फेसबुक, जो हम सब यूज़ करते हैं। 2004 में उन्होंने कॉलेज हॉस्टल से फेसबुक लॉन्च किया। ब्रेक थ्रू मूवमेंट। फेसबुक ने तेज़ी से ग्रोथ की और सिर्फ कुछ सालों में मिलियन यूज़र तक पहुंच गया। बाद में कंपनी ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी एक्वायर किया। 2021 में उन्होंने कंपनी का नाम चेंज करके मीटा प्लेटफॉर्म रख दिया, मेटावर्स विजन के साथ। बिजनेस एम्पायर है उनकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीआर और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स। लीडरशिप स्टाइल, लॉन्ग टर्म विजन, रिस्क लेने की हिम्मत, टेक्नोलॉजी पर स्ट्रॉन्ग फोकस। और तो उनके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो हैं हार्वर्ड ड्रॉप आउट हैं लेकिन बिलियनर बन गए। एक वक्त पर दुनिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर में शुमार होते थे। सिंपल ग्रे टी शर्ट पहनने की आदत उनकी फेमस हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब मिलते हैं ऐसे लीजेंड से जो सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस आइकन भी है। वो है जे-ज़ी। बर्थडे है उनकी ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। बर्थ डेट है उनकी 4 दिसंबर 1969। एज है उनकी 57 साल। जे-ज़ी का असल नाम है शॉन कार्टर। उनका बचपन ब्रुकलिन के एक थ्रो एरिया में गुजरा। फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत थे। उन्होंने बचपन ही म्यूज़िक लिखना शुरू कर दिया था। उनकी लाइफ में स्ट्रीट कल्चर के स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? उन्होंने 1990 में रैप करियर स्टार्ट किया, लेकिन रिकॉर्ड लेबल्स उनको साइन नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने खुद अपनी कंपनी बनाई, रॉ के फेला रिकॉर्ड्स के नाम से। आपको शायद यूट्यूब पे भी मिल जाए।
यहाँ से उनका इंडिपेंडेंट जर्नी स्टार्ट हुआ। ब्रेक थ्रू मूवमेंट है उनके। 1996 में उनका एल्बम रीजनेबल डाउट रिलीज़ हुआ, जो बाद में क्लासिक माना गया। इसके बाद वो रैप इंडस्ट्री के टॉप आर्टिस्ट में शुमार हुए। म्यूज़िक में किस टाइप का स्टाइल हम अपनाते हैं? जे-ज़ी ज़्यादातर स्ट्रीट स्टोरी टेलिंग, बिजनेस माइंडसेट लिरिक्स, सक्सेस और स्ट्रगल थीम्स। उनके लिरिक्स में हसल और एम्बिशन का स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है। उनके जो बिजनेस एम्पायर है, जे-ज़ी सिर्फ रैपर नहीं बल्कि बिलियनर बिजनेसमैन भी हैं साथ में। रॉक नेशन इंटरटेनमेंट कंपनी है उनकी, टाइटल म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस है उनकी, फैशन ब्रांड्स हैं उनके, अल्कोहल ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट भी करी थी उन्होंने, रियल इस्टेट। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उनकी लाइफ के, हिप हॉप के पहले बिलियनर में शुमार, बिजनेस और म्यूज़िक दोनों में इक्वल सक्सेस हासिल की उन्होंने। उनकी शादी सुपरस्टार सिंगर बियोंसी से हुई। यार मैंने आपको बताया कि इसकी जो अपडेट है वो तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद आएगी, और जैसे हम लगाएंगे उसके बाद तकरीबन कुछ ही देर बाद ये रिमूव हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद तकरीबन 5 दिन के बाद ये वापस अपडेट होगा और अगले ही दिन एन टैब में ऐड हो जाएगा।
किम कार्डेशियन। उनकी बर्थ प्लेस है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया USA। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 21 अक्टूबर 1980। एज है उनकी 45 ईयर्स। अर्ली स्टाइल उनकी जो किम की वेल्थी फैमिली में पैदा हुई। उनके फादर रॉबर्ट कार्डेशियन एक मशहूर लायर थे, लेकिन उनकी अपनी पहचान शुरू में एक सोशल सर्कल तक लिमिटेड थी। फेम उनको आसानी से नहीं मिली। कंट्रोवर्सीज और क्राइटिसिज्म जो का भी एक सामना करना पड़ा उनको। उनकी फैमिली का रियलिटी शो कीपिंग अप विद कार्डेशियन 2007 में लॉन्च हुआ और यहाँ से उनकी ग्लोबल फेम स्टार्ट हुई। उनकी जो ब्रेक थ्रू मोमेंट से रियलिटी शो ने उनको हाउस होल्ड नेम बना दिया, लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड करना स्टार्ट किया। उनका जो बिजनेस एम्पायर है वो है स्किम्स, $1 बिलियन ब्रांड, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइंस और मोबाइल ऐप्स और एंडोर्समेंट्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग एम्पायर्स, पब्लिक इमेज। किम ज़्यादातर फैशन आइकन, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, बिजनेस फोकस सेलिब्रिटी। वो अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से बिजनेस स्कूल में केस स्टडी बन चुकी थी। उनकी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर उनके बिलियंस फॉलोअर हैं। लॉ की स्टडी भी शुरू की ताकि कैमल जस्टिस रिफॉर्म में काम कर सकें। अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा हेडलाइंस में रहती हैं। ये थी किम फैशन की कहानी, रियलिटी टीवी से $1 बिलियन ब्रांड तक। और अब हम देखते हैं कि हमारे साथ नेक्स्ट कौन है। नेक्स्ट पे हैं, अब मिलते हैं एक ऐसे सुपरस्टार से जो सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि एक ग्लोबल कल्चर मूवमेंट है। वो है टेलर स्विफ्ट। आपने बहुत बार नेम बहुत सुना ही होगा। उनकी बर्थ प्लेस है वेस्ट रीडिंग, पेंसिल्वेनिया USA। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1989। एज है उनके इस टाइम 37 ईयर्स। टेलर स्विफ्ट का बचपन एक सिंपल फैमिली में गुजरा। उनका बचपन से ही म्यूज़िक और सॉन्ग राइटिंग का शौक था। सिर्फ 14 साल की एज में वो अपने पेरेंट्स के साथ नेशनल शिफ्ट हो गई ताकि कंट्री म्यूज़िक इंडस्ट्री में चांस मिल सके। जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? उन्होंने अपना पहला एल्बम टीनेज में रिलीज़ किया। उनकी पहली हिट सॉन्ग ने उनको कंट्री म्यूज़िक में पॉपुलर बना दिया। ब्रेक थ्रू मूवमेंट उनका जो एल्बम है फेयरलेस ने उनको ग्लोबल फेम दी। बाद में उन्होंने अपना स्टाइल कंट्री से पॉप में शिफ्ट किया, जो रिस्की डिसीजन था लेकिन उसको सक्सेसफुल बना दिया। म्यूज़िक स्टाइल जो था टेलर ज़्यादातर इमोशनल स्टोरी टेलिंग, लव, ब्रेक थ्रू और पर्सनल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग लिरिकल जो राइटिंग है वो लिखती हैं। उनकी सॉन्ग राइटिंग ऑनेस्टी और डिटेल की वजह से फैंस डीपली कनेक्ट करते हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग टूर्स, एयर स्टोर, अपनी म्यूज़िक राइट्स के लिए लीगल बैटल, मर्केंडाइज और ब्रांड पार्टनरशिप। अचीवमेंट जो हैं कि मल्टीपल ग्रैमी अवार्ड्स, $1 बिलियन टूर रेवेन्यू, दुनिया की सबसे पावरफुल फीमेल आर्टिस्ट में शुमार होती हैं। उनके जो लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अपनी पुरानी एल्बम को दोबारा रिकॉर्ड किया ताकि अपने मास्टर्स को कंट्रोल वापस ला सकें। सोशल मीडिया पर फ़ैन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी जो फ़ैन बेस है स्विफ्टीज़ के नाम से मशहूर है। ये थी टेलर स्विफ्ट की कहानी, टीनेज सॉन्ग राइटर जो ग्लोबल म्यूज़िक एम्पायर तक। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन है। अब मिलते हैं कि ऐसे करैक्टर से जो सिर्फ हॉलीवुड नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाने वाला स्टार माना जाता है। वो है जॉनी डेप। जॉनी डेप की बर्थडे है ओवंसबोरो, केंटकी USA। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 9 जून 1963। एज है 62 साल। जॉनी डेप का बचपन अनस्टेबल था। उनकी फैमिली बहुत बार शिफ्ट होती रही। 15 साल की एज में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया ताकि पोजीशन बन सके। उनका पहला ड्रीम एक्टर नहीं बल्कि रॉक स्टार बनना था, यानी कि सिंगर बनना था। जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? वो पहले एक म्यूज़िक बैंड में थे, लेकिन बाद में उनकी वाइफ ने उनको एक्टर निकोलस केज से मिलवाया।
जिन्होंने उनकी एक्टिंग ट्राई करने का मशवरा दिया। उनकी पहली फिल्म थी ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। ब्रेक थ्रू मूवमेंट, उनकी पहली बड़ी फेम मिली टीवी शो 21 जंप स्ट्रीट से, 21 जंप स्ट्रीट से। लेकिन ग्लोबल सुपर स्टार डैमिक मिला जब उन्होंने कैप्टन जैक स्पैरो का रोल प्ले किया फिल्म सीरीज पायरेट ऑफ द कैरेबियन में। फिल्मों में ज़्यादातर किस टाइप का रोल मिलता है इसको? जॉइंट टाइप, ज़्यादातर यूनिक और कैंट्रिक कैरेक्टर, डार्क फैंटेसी रोल्स, स्ट्रेंज और आर्टिक पर्सनैलिटीज, मिसाल के तौर पर एडवर्ड सीजर हैंड, अलाइस इन वंडरलैंड। इस तरह की फिल्मों में उन्होंने काम कर रखा है। बिजनेस और अदर साइड, म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स हैं उनके, प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनकी, और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल है। इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं उनकी लाइफ के वो हैं कैप्टन जैक स्पैरो का रोल उनको ऑस्कर नॉमिनेट तक लेकर गया। कोर्ट ट्रायल और कंट्रोवर्सीज की वजह से उनको कैरियर जर्नी में अप्स एंड डाउन आए। अपने रोल्स में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये थी जॉनी डेप की कहानी, एक स्कूल ड्रॉप आउट पोजीशन से हॉलीवुड के सबसे यूनिक एक्टर तक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हम मिलते हैं एक ऐसे बिजनेसमैन से जो दुनिया के सबसे रिच लग्जरी एम्पायर कंट्रोल करता है, वो है बेरेंट अर्नोल्ड। उनकी बर्थ प्लेस है रूबेक्स, यानी फ्रांस में पैदा हुए। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 5 मार्च 1949। एज है उनकी 76 साल 2025 के हिसाब से। बेर्नार्ड अर्नोल्ड एक वेल्थी फैमिली में पैदा हुए। उनके फादर कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलाते थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया जो उनका फैमिली बिजनेस था। जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई उनकी? जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस बेचकर फैशन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर दिया। 1980 में उन्होंने लग्जरी ब्रांड लुइस विटॉन में इन्वेस्टमेंट की जो बाद में उनका सबसे बड़ा एसेट बना। उनकी लाइफ के ब्रेक थ्रू मोमेंट्स, उन्होंने मल्टीपल लग्जरी ब्रांड्स को मैच करके एक ज्ञान ग्रुप बनाया यानी LVMH। इस ग्रुप के अंदर डोजन्स टॉप ब्रांड्स हैं, फैशन, परफ्यूम, वॉचेस, ज्वेलरी सब शामिल हैं उसके अंदर। उसकी जो बिजनेस एम्पायर हैं वो है लुइस विटॉन, डायर, फेंडी, गिवेंची, सिफोरा। लग्जरी इंडस्ट्री में उनका कंट्रोल अनमैच्ड माना जाता है, यानी इसके मुकाबले में कोई भी नहीं है फिलहाल। उसकी जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, हाई क्वालिटी, एक्सक्लूसिविटी, ग्लोबल एक्सपेंशंस। उनकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। कई दफ़ा दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं, यानी एक कोई होता है कभी बार बनता है, वो कई बार बन चुके हैं। लग्जरी मार्केट के किंग के नाम से जाने जाते हैं। अपने बचपन को भी बिजनेस लीडरशिप में इन्वॉल्व किया। यह थी बेर्नार्ड अर्नोल्ड की कहानी, एक कंस्ट्रक्शन फैमिली से दुनिया की लग्जरी एम्पायर तक। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पे हैं यानी 18वें नंबर पे हैं कीनू रिवीज। बर्थ प्लेस है उनकी बेरूट, लेबनान, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1964। एज है उनकी 61 साल। कीनू रिवीज का बचपन बहुत मुश्किल था। उनके फादर फैमिली छोड़कर चले गए थे जब वो छोटे थे। उनको डिसलेक्सिया भी था जिसकी वजह से स्कूल लाइफ इजी नहीं थी। वो कई स्कूल चेंज कर चुके थे। जर्नी स्टार्ट कहाँ से? उन्होंने कनाडा में थिएटर और छोटे टीवी रोल्स से स्टार्ट किया। उनको अर्ली फेम मिली बिल एंड टेड्स एक्सप्लेन्ड एडवेंचर से, जो एक कॉमेडी हिट थी। ब्रेक थ्रू मोमेंट 1999 में फिल्म द मैट्रिक्स ने उनको ग्लोबल एक्शन आइकन बना दिया। न्यू की रोल उनकी आइडेंटिटी बन गया। फिर 2014 में जॉन विक सीरीज ने उनको फिर से स्टॉप एक्शन बना दिया। फिल्म में ज़्यादातर उसको किस टाइप का रोल मिलता है? कीनू ज़्यादातर साइलेंट और इंटेंस हीरो हैं और इमोशनल डेप्थ वाले कैरेक्टर्स, हाई लेवल एक्शन रोल्स। उनका काम, पर्सनालिटी और सीरीज स्टाइल उनकी पहचान बन चुका है इस टाइम। पर्सनल साइड जो है, अपनी अर्निंग का बड़ा हिस्सा चैरिटी को डोनेट किया उन्होंने। सिंपल लाइफस्टाइल के लिए मशहूर हैं वो। पब्लिक प्लेसेस पर नॉर्मली ट्रैवल करते हुए देखे जाते हैं कई बार। उनकी लाइफ के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में ट्रेजेडीज नहीं है लेकिन फिर भी वो हम्बल और ग्राउंडेड रहते हैं।
हॉलीवुड के सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड और हम्बल स्टार में शुमार होते हैं। एक्शन सीन्स के लिए बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। ये तो कीनो रीव्स की कहानी पर्सनल ट्रेजेडी से उठकर एक्शन लीजेंड बनने तक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब मिलते हैं एक ऐसे बिजनेसमैन से जो इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस रेस के सबसे बड़ा कंपटीटर माना जाता है, लैरी पेज। आप उनको शायद जानते भी लोग। बर्थ प्लेस है ईस्ट लैंसिंग, माइशन, USA। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च 1973, एज 52 साल। 2025 के हिसाब से लैरी पेज एक एकेडमिक फैमिली में पैदा हुए। उनके पेरेंट्स दोनों कंप्यूटर साइंस फील्ड से रिलेटेड थे। इस वजह से उनका बचपन कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट में गुजरा। बचपन से ही इन्वेशन और आइडियाज़ का शौक था। जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD स्टार्ट की, जहाँ उनकी मुलाकात सर्जी ब्रिन से हुई। 1998 में दोनों ने मिलकर एक सर्च इंजन बनाया जो बाद में दुनिया का सबसे बड़ा सर्च प्लेटफॉर्म बना, वो है गूगल। शुरू में ये प्रोजेक्ट एक सर्च आइडिया था, लेकिन जल्दी ही ग्लोबल कंपनी बन गया। ब्रेक थ्रू मोमेंट उनकी लाइफ के, गूगल का एल्गोरिथम दूसरे सर्च इंजन से ज़्यादा एक्यूरेट था। फिर कंपनी ने जीमेल, यूट्यूब, एंड्रॉयड और दूसरे प्रोडक्ट लॉन्च किए। 2015 में कंपनी का पेरेंट स्ट्रक्चर चेंज करके अल्फ़ाबेट बना दिया गया। और उनकी जो बिजनेस एम्पायर हैं वो है गूगल सर्च, यूट्यूब, एंड्रॉयड, गूगल मैप्स, AI और सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट्स। लीडरशिप स्टाइल जो उनका है वो है इनोवेशन फोकस, बिग थिंकिंग, रिस्क लेने का माइंडसेट। उनकी लाइफ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं, गूगल का नाम पहले बैकरोप था, दुनिया का सबसे पावरफुल टेक एंटरप्रेन्योर्स में शुमार। लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। ये थी लैरी पेज की कहानी, एक सर्च स्टूडेंट से ग्लोबल टेक एम्पायर तक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चलो अब मिलते हैं एक ऐसे सुपरस्टार से जो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि बॉलीवुड का सबसे पावरफुल प्रोड्यूसर भी माना जाता है, वो है ब्रैड पिट। उनकी बर्थ प्लेस है शॉनी, ओक्लामा, USA। 18 दिसंबर 1963, एज 62 साल। ब्रैड पिट का बचपन एक सिंपल क्रिश्चियन फैमिली में गुजरा। वो मिसौरी में पले बड़े। कॉलेज में जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे थे, लेकिन डिग्री कंप्लीट करने से 2 हफ्ते पहले ही हॉलीवुड शिफ्ट हो गए क्योंकि उनका ड्रीम एक्टर बनना था। उनकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? उन्होंने छोटे TV रोल्स और बैकग्राउंड कैरेक्टर से करियर स्टार्ट किया। उनकी पहली बड़ी अटेंशन फिल्म थी थेल्मा एंड लुइस से, जहां उनका शॉर्ट लेकिन इम्पैक्टफुल रोल था। ब्रेक थ्रू मोमेंट उनकी लाइफ के 1980 में उन्होंने बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी, जैसे फाइट क्लब, रिबेलियंस और इंटेंस कैरेक्टर, 7, क्राइम थ्रिलर और ट्रॉय वॉरियर रोल्स। इन रोल ने उनको हॉलीवुड के टॉप लीडिंग एक्टर में शामिल कर दिया। फिल्मों में ज़्यादातर किस टाइप का रोल मिला उसको? ब्रैड पिट ज़्यादातर करिस्मेटिक और कॉन्फिडेंट कैरेक्टर्स में काम करते हैं। डार्क साइकोलॉजिकल रोल्स, हिस्टोरिकल या एक्शन बेस्ड रोल्स उनको मिलते हैं। बिजनेस एंड प्रोडक्शन। उनकी प्रोडक्शन कंपनी प्लान बी एंटरटेनमेंट ने मल्टीपल ऑस्कर विनिंग फिल्म प्रोड्यूस किए हैं, जैसे 12 ईयर एंड स्लेव। अचीवमेंट है उनका एक्टिंग और प्रोडक्शन दोनों के लिए ऑस्कर मिल चुका है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उनकी लाइफ के, हॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम एक्टर में शुमार होते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा मीडिया में रहते हैं। एक्टिंग के साथ साथ आर्किटेक्चर और डिज़ाइन का भी शौक रखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 21 पे हैं वाल्ट डिज्नी। उनकी बर्थ प्लेस है शिकागो, इलिनॉइस, USA। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 5 दिसंबर 1901।
और उनकी जो डेथ हुई वो 15 दिसंबर 1966 यानी 65 की एज में। वेल्ट डिज्नी का बचपन फाइनेंशियल स्ट्रगल से भरा हुआ था। वो बचपन में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे ताकि फैमिली को सपोर्ट कर सकें। उनको ड्राइविंग और कार्टून्स का बहुत शौक था, लेकिन शुरू में उनकी आर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? उन्होंने अपनी पहली एनिमेशन कंपनी स्टार्ट की, लेकिन वो फेल हो गई और उनको बैंकरप्टी का सामना करना पड़ा, करप्टेंसी का। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। 1923 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर वाल्ट डिज्नी कंपनी का फाउंडेशन रखी। 1928 में उन्होंने माइकी माउस क्रिएट किया, जो दुनिया का सबसे फेमस कैरेक्टर बन गया। फिर उन्होंने पहली फुल लेंथ एनिमेटेड स्नो वाइट एंड दिस 7 ड्राफ्ट रिलीज की, जो इस वक्त डिस्नी प्रोजेक्ट माना जाता है, लेकिन ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उनकी बिजनेस एम्पायर हैं डिज्नी स्टूडियो, डिज्नीलैंड। 1955 में उनकी ओपनिंग हुई। लेटर एक्सपेंशन इनटू मार्वल, पिक्सल स्टार वार्स कंपनी एक्वेस्चंस, लीडरशिप स्टाइल, क्रिएटिव इमेजिनेशंस, रिस्क लेने की हिम्मत, फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट पर फोकस। उनकी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उनको 20+ एकेडमी अवार्ड मिले, जो रिकॉर्ड माना जाता है। एक वक्त पर उनको लोगों ने ड्रीमर कहा, जो फेल हो जाएगा, यानी कि उसको लोग कहते थे कि ये एक ड्रीमर है और ये बहुत जल्दी फेल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज डिज्नी दुनिया का सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट कंपनी है। अब मिलते हैं एक ऐसे लेजेंड से जो सिर्फ बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बल्कि बिलियनर बिजनेसमैन भी है। वो है माइकल जॉर्डन। उनकी बर्थ प्लेस है ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, यूएसए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1963। एज है इस टाइम उसकी 62 साल। माइकल जॉर्डन का बचपन नॉर्थ कैरोलिना में गुजरा। स्कूल टीम ने उनको पहले साल रिजेक्ट कर दिया था, जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने इस रिजेक्शन को मोटिवेशन बनाया और हर दिन प्रैक्टिस की। कॉलेज बास्केटबॉल में उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना के लिए खेला और नेशनल चैंपियनशिप जीती। 1984 में उनको ड्राफ्ट किया गया शिकागो बुल्स ने, और यहाँ से उनका लेजेंड स्टेटस शुरू हुआ। उनके लाइफ के कुछ ब्रेक थ्रू मोमेंट्स हैं। 1990 में शिकागो बुल्स ने के साथ 9 NBA चैंपियनशिप जीती। उनकी प्लेइंग स्टाइल, हाई जंप्स, क्लच शॉट्स और लीडरशिप इनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना दिया, यानी गॉड। बिजनेस एम्पायर, माइकल जॉर्डन सिर्फ एथलीट नहीं रहे। नाइकी के साथ पार्टनरशिप से एयर जॉर्डन ब्रांड लॉन्च किया। बास्केटबॉल टीम ओनरशिप, मल्टीपल ब्रांड इंडोर्समेंट, और जॉर्डन ब्रांड आज $1 बिलियन बिजनेस है। अचीवमेंट है 6x NBA चैंपियनशिप्स, 5x MVP, ओलंपिक गोल्ड मेडल। उनकी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। स्कूल इलेक्शन के बाद उन्होंने कभी हार नहीं माना। दुनिया के पहले एथलीट, बिलियन में शुमार, कम्पिटिटिव माइंडसेट उनकी पहचान है। ये थी माइकल जॉर्डन की कहानी, एक रिजेक्टेड स्कूल प्लेयर से ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन तक।